क्या ये भटका कोई हमारी अटेंशन इधर से उधर करने वाली बात तो नहीं। ये जो सीबीआई का मामला है तो सिर्फ लीपाप होती है, इससे कुछ नहीं निकलेगा। अगर जांच करानी है तो मुझे लगता है मंत्री जी को स्वयं की जांच करानी चाहिए। इसमें सीबीआई कहाँ से आ गया? ये एक तरफ तो रेल मंत्री खुद कह रहे हैं कि एक टेक्निकल एरर हुआ है, जैसे इंटरलॉकिंग का जो सिस्टम है, जो सिग्नलिंग होता है कंप्यूटराइज्ड है, वो सिस्टम कंट्रोल पैनल से होता है कि ट्रैक और जो पॉइंट होता है यहाँ से कांटा बदला जाता है, लाइन इधर से ऐसे गाड़ी इधर से जाती हुई इधर करनी है, वो करना है, उन चीज़ों का और साथ साथ सिग्नलिंग का, तीन चीज़ों का, तो उससे कोऑर्डिनेशन होती है। कहीं ना कहीं वहाँ कमी रही है। ये गवर्नमेंट की वो फेलियर है उस बात में कि जो प्रोग्राम इतना बना है और बिल्कुल परफेक्ट होना बनता है, उसमें ये कमी कहाँ क्यों आई, क्यों ऐसा हुआ, बात तो ये है। इसमें सीबीआई कहाँ आ जाती है? सीबीआई तो क्रिमिनल केसेस वगैरह के लिए होती है, ब्राइबरी के केस हों या कोई और क्रिमिनल केस हो, स्टेट्स उनको सौंप दें, वो बात इसमें होती है। मुझे लगता है भी पारदर्शिता के साथ सरकार को करना चाहिए। अगर वो सीबीआई कहते तो उनको साथ कहना चाहिए था, हमारा शक ये है, हम ये महसूस करते हैं कि इसमें सैबोटाज हुआ है। मान लो वो कहें सैबोटाज बहुत बड़ी बात है, अगर रेल में घुस के कोई सैबोटाज कर जाए। ये कंट्रोल पैनल्स होते हैं, मैंने पैनल देखा है, बहुत बड़ा पैनल है, वो पैनल कंट्रोल करके वहाँ से उस पर आता है सभी ट्रेन्स का। ये कोई ऐसा नहीं कि उठा के जो पुराने ज़माने में था खींच दिया, उसको आगे कांटा बदल दिया, पीछे कर दिया, ऐसा नहीं है। अब कोई आदमी बैठा हो वहाँ जो इसको कंट्रोल पैनल को चला रहा होता है, वो इससे हाथ से भी उस मौके पे कुछ नहीं करता। फिर अगर ऐसा गलती के साथ कोई ट्रेन दूसरी हो जाए तो एक गाड़ी के पीछे दूसरी हो जाए, पीछे वाली रुक जाती है, उसको हॉल्ट हो जाता है, और तब गाड़ी चलती है जब उसका ग्रीन सिग्नल हो। ये गाड़ी कैसे टकराई, ऊपर जाके सीधी मेन लाइन में जाना था, लूप लाइन में कैसे पहुंच गई? लूप लाइन में तो जैसे बाकायदा ठीक ढंग से तो गुड्स ट्रेन पहुंची हुई थी। इस गाड़ी को निकल के जाने देने के लिए, क्योंकि ये तेज़ स्पीड से होती हैं, वहाँ कम स्पीड वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उनको लूप लाइन पे ले जाते हैं ताकि ये निकल जाए, फिर उसको वापस फिर वो मेन लाइन पे आ जाए। ऐसे वो रोकी हुई थी। इसको मेन लाइन का ग्रीन सिग्नल मिला हुआ था, ये उस पर कैसे चली गई? उसके लिए तो अगर उसका क्लियर सिग्नल, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, तो उसका तो शायद पीला होता है लूप लाइन के लिए जब उस पर गाड़ी को जाते हैं। अगर वो लाइन क्लियर हो तो मेन लाइन से वहाँ कैसे पहुँची, सवाल तो ये है। इसके लिए सिस्टम फेलियर है, जो इनका परफॉर्मेंस है, उसका सिस्टम का परफॉर्मेंस जो हुआ है वो गलत हुआ है, मैं तो ये समझता हूँ। इसमें कोई किसी ढंग की ये बात नहीं आती कि इसको सीबीआई को दिया जाए। क्या ये भटका कोई हमारी अटेंशन इधर से उधर करने वाली बात तो नहीं? बहुत बड़ा हादसा है, जांच तो होती रहेगी, और सीबीआई अगर जांच कर रही है तो केंद्र की ही एक एजेंसी है। जाहिर सी बात है, केंद्र सरकार की कमियों के ऊपर तो प्रकाश सीबीआई नहीं डाल सकती, क्योंकि सीबीआई एक पॉलिटिकल प्रेशर में काम करने वाली एजेंसी है। सीएजी की रिपोर्ट छपी है, पिछले साल संसद में दिसंबर में वो संसद के में रखी भी गई। उसमें साफ ये बात कही गई है 2017 अप्रैल से लेकर मार्च 2022 तक 217 बड़ी घटनाएं हुई, जिसके अंदर किसी ना किसी की मृत्यु हुई या बड़ा नुकसान हुआ। ये कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट्स बोलते हैं। इनकॉन्सिक्वेंशियल करीब 1800 है, वो अलग है। और इन 217 एक्सीडेंट्स में भी करीब 163 यानी कि 75% एक्सीडेंट जो है रेल की पटरी से ट्रेन के उतरने की वजह से एक्सीडेंट हुए हैं। और उसमें साफ कहा गया कि ये जो हज़ारों किलोमीटर की रेल लाइन है, जो पटरियां हैं, इनका रखरखाव सरकार ठीक तरीके से नहीं कर रही है। सरकार नई रेलें तो बना रही है, मगर पुराने ट्रैक की जो रखरखाव है, उसमें जो रकम दी जाती है, उसमें लगातार जो है कटौती कर रही है। और जो रकम दी भी जा रही है उसके अंदर भी जो है उसको पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। यानी कि सरकार सिर्फ वो काम कर रही है जिसमें वाहवाही लूटी जा सके कि हमने नई ट्रेन यहाँ चला दी, हमने नई ट्रेन वहाँ चला दी। जो बेसिक काम है सरकार का, कि जो ट्रेनें चल रही हैं उनका रखरखाव हो, उसके अंदर कोताही बरती गई, और उसके कारण आज ये एक्सीडेंट सामने आया है। और पूरी तरीके से इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। और ये जो सीबीआई का मामला है तो सिर्फ लीपाप होती है, इससे कुछ नहीं निकलेगा। जो रेल मंत्रालय है, पिछले अगर 4 साल में आप देखें जो प्रमुख रेल घटनाएं हुई हैं, उनमें से 75% घटनाएं ट्रेन की पटरी से उतरने के कारण हुई हैं। और जो भारत सरकार है, रेल मंत्रालय है, उसने जो ट्रैक हैं रेलवे के, उनके रखरखाव का बजट कम किया है। ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। मुझे लगता है रेल मंत्रालय भारत सरकार की पूरी तरह से विफलता रही है, उनकी नाकामी है। अगर जाँच करानी है तो मुझे
लगता है मंत्री जी को स्वयं की जांच करानी चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, हमारे देश के जो लोग हैं उनकी जान के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।